चलिए फिर आज पहली क्लास है। पहली क्लास शुरू करने से पहले कुछ खास चीज़ें कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे बेसिक मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। मल्टीप्लिकेशन क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि आपको एडिशन आता है अच्छे से, सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो ये मेथड इसलिए, अब इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका बेसिक, एक आपका ट्रिक। बेसिक आप सबको पता है, ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम क्या कर सकें, हम कर सकें फास्ट कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम के अंदर टाइम जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टाइम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 42 × 11। अब ये इसका बेसिक मेथड क्या है? 1 × 2 4, 1 यहाँ पे फिर 2, फिर 1 4 ज़ा 4, फिर ऐड करते हैं 2 6 4। आंसर तो सबसे आएंगे, लेकिन सिलेक्शन, नौकरी या एग्ज़ाम क्रैक किसका होगा? जिसके पास क्या होगी? जिसके पास होगी फास्ट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला जो आएगा, पहला अप्रोच हम मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखेंगे, वो होगा आपका मल्टीप्लाई बाय। उम्मीद है कि आपके सामने कॉपी पेन इस समय होगा, कॉपी पेन निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो है, पहला मेथड क्या है? मल्टीप्लाई बाय 11। अब एक मेथड तो 11 का ये हो गया कि मैंने नंबर लिया 23 × 11, तो 1 × 3, ये बेसिक हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया बेसिक। फास्ट मेथड क्या है इसका? इसका फास्ट मेथड, हम इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो 23 का 11 मल्टीप्लाई करना है। 23 में 2 डिजिट दिख रहे हैं आपको, 2 और 3। अब सबसे पहला नंबर जो है वो है आपका 2। अब हमें कैसे 11 से मल्टीप्लाई करना है? हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे 3, बीच में क्या लिखेंगे? 2 + 3 यानी 6। ये रहा आपका आंसर। 43 × 11 क्या लिखेंगे? 4 3, बीच में 7, कंप्लीट। 62 × 11 क्या लिखेंगे? 6 2 और बीच में 6 + 2 यानी कि 8। 91 × 11 9 1, बीच में 9 और 1 ऐड करके तो कितना होता है? 10। बट हम लिखेंगे यहाँ पे एक डिजिट 0 और 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा आपका? 10 0 1। अगेन 76 × 11 7 6, यहाँ क्या लिखेंगे? 7 + 6 यानी कि 13। लेकिन ये प्लेस तो सिर्फ एक डिजिट के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे सिर्फ 3 और ये 1 यहाँ पे 7 के साथ ऐड होके 8 3 6। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। 83 × 11 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3 11, 11 को हम 1 लिखेंगे और 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 9। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व। तो अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे है 44 × 11, आंसर क्या होगा? 4, फिर से यहाँ 4 और बीच में ऐड 484। हमने बोला भाई 24 × 11 क्या हो जाएगा? 2 4 और यहाँ पे 6। 37 × 11 अब क्या हो जाएगा? 7, यहाँ पे 7 और 3 ऐड करेंगे 10, 10 को 0, 1 आपका कैरी हो जाएगा आपका। 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ये किसके अप्रोचेस थे? ये अप्रोचेस थे आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, ठीक है। सेकेंड अप्रोच पे अगर हम चले तो सेकेंड अप्रोच क्या होगी हमारी? सेकेंड अप्रोच होगी हमारी मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लिकेशन विद 5। जैसे पहला नंबर हमने लिया 5 × 24, अब हमने यहाँ ले लिया 5 × 23। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 24 इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 23 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो अगर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दोनों पे कुछ तो डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 24 का हाफ लिखना है, 12 आगे 0 बढ़ाना है, सिंपल। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको एक कम करना है 22। अब 22 का हाफ कितना होता है 11, आगे 0 नहीं बढ़ाना, कितना बढ़ाना है 5। एक और ट्राई करते हैं, 5 इंटू 36, 36 का हाफ 18 और आगे क्या बढ़ाना है 0, क्योंकि क्या है ये इवन। 5 इंटू 48, 48 का हाफ 240, आगे क्या लिखना है 0, क्योंकि ये इवन। 5 इंटू 84, 84 का हाफ 42, आगे क्या लिख देना है 0। लेकिन अगर ये इवन होगा तो ये करेंगे हम, और अगर ऑड हो जाएगा तो ऑड के साथ क्या करेंगे, जैसे 5 इंटू 91, एक कम करना है, कितना होगा 90, 90 का हाफ 45, आगे क्या लिख देना है 5। 5 इंटू 87, एक कम करना है 86, 86 का हाफ 43 और आगे क्या लिखना है 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है 5। तो ये हो गया आपका सेकेंड अप्रोच, किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें दो केस थे, एक इवन वाले और सेकंड ऑड वाले। ये आपके इवन और ऑड के दो केसेस हो। थर्ड केस पे चला जाए, थर्ड केस जो है वो है आपका ठीक है, थर्ड केस पे आ जाए। थर्ड केस आपका बन जाएगा यहाँ पे दो कॉन्टिन्यूअस आने वाले नंबर, जैसे 12 इंटू 13, 14 इंटू 15, 16 इंटू 17। अब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको जरूरत किसकी पड़ सकती है, स्क्वायर। तो कम से कम आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, बाकी इसकी क्लास कल वाले वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। अब 12 इंटू 13 क्या है, अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना हो, इसका मल्टीप्लाई करना हो, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12, 12 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड कर देंगे फिर से सिंपल। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और प्लस क्या हो जाएगा 12। तो कितना आंसर बनेगा यहाँ पे, अगर स्क्वायर करना चाहें तो 166, यहाँ पे इसका 156। यहाँ पे अगर हम आए 14 का 15 में करना है, तो 14 का स्क्वायर भी कितना होता है 196, इसमें आपको 14 ऐड कर देना है, यहाँ पे कितना बन जाएगा 210। इसका क्या होगा 16 इंटू 17, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में कितना ऐड कर देंगे हम 16 ऐड कर देंगे, तो 256 में 16 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 272। 272 जो है वो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, कुछ आपके लिए आप ट्राई करो, आप 21 इंटू 22 ट्राई कर लो, 23 इंटू 24 ट्राई कर लो। बस इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसमें ये कॉन्टिन्यू नंबर आने चाहिए, एक साथ ये आने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी बीच में जैसे 24 इंटू 25, तो इस पर ये मेथड आपका अप्लाई हो सकता है, तो आप इसको ट्राई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेथड की बात की जाए, ठीक, अब जैसे अगर इसी का करना है आपको, तो आप 24 का स्क्वायर बताओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, इसमें 24 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 600। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मेथड। अब ये मेथड हो गया। अब एक और मेथड आपका, अगर जो है इसमें डिफरेंस आपका आ जाए, ठीक है, अब अगर यहाँ पे डिफरेंस आपका बन जाए किसका, जैसे अब हमने बोला कि 13 इंटू 15, बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहाँ पे बीच में एक नंबर छूट रहा है आपको कौन सा 14। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे आप 14 का स्क्वायर कर लो 196, और इसमें से 1 माइनस यानी कि 190। 15 इंटू 17, बीच में नंबर क्या पड़ा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसमें से 1 माइनस यानी 255। थोड़ा सा फास्ट करिए इसको आप। 12 इंटू 14, बीच में नंबर 13, 13 का स्क्वायर 169, 1 माइनस करेंगे 168। ठीक, 17 इंटू 90 दिख रहा है, 18 का स्क्वायर 324, 1 माइनस करिए 323। इस तरीके से ये नेक्स्ट मेथड है, इसमें क्या करना है, इसमें अब यहाँ पे 16 इंटू 18, बीच में क्या पड़ा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, उसमें से 1 माइनस यानी 280। ये बहुत सिंपल तरीके से आप इसको आराम से लगा सकते हैं, जो आपका थोड़ा बहुत टाइम सेव कर देगा। अब कुछ चीज़ें और, ये हो गया मेथड। ठीक, इसके बाद अगर अगले मेथड पे चला जाए तो वो मेथड तो तक इसको आप नोट करिए फटाफट। अगला मेथड है आपका
यूनिट डिजिट वन। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप एक नंबर ले लो, नंबर क्या हो सकता है हमारा 21 इंटू 30। इसमें क्या तो दिख रहा है, इसमें कुछ, इसमें यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट है हमारा 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 1 है तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 6। यानी कि आपको पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, यूनिट डिजिट, फिर ऐड, फिर मल्टीप्लाई। जैसे 41 इंटू 51, 1 लिखेंगे, 4 और 5 9, और 4 5 सा 20। ये आंसर बन गया। अब हमने कहा कि भाई 31 ले लो, 41 ले लो। अब 31 इंटू 41 हो गया, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 7, 3 इंटू 4, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 1271, यानी 1271 या 1271। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या था, ये उस नंबर के लिए इनकी यूनिट डिजिट कितने होने चाहिए, यूनिट डिजिट आपके 1 होने चाहिए। ठीक, अगला मेथड जो है, अगला मेथड, तब तक आप इसको भी नोट करिए फटाफट। एक चीज और, इस मेथड को सीखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इस मेथड पे बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये मेथड, नहीं तो ये मेथड इजी भी है और बहुत तेज ये मेथड आपके दिमाग से खत्म भी हो जाएगा, भूल जाओगे आप इस मेथड को। ठीक है, इस मेथड को याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करते रहना है, जितना क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में जब आपके सामने कुछ आए नंबर ऐसा तो आप उसको कर पाओ अच्छे से। अब जैसे एक नंबर दिया हुआ है, अब जैसे आपको कहीं 25 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 25, जैसे मैंने बोला कि नंबर कितना हमारे पास 36 इंटू 25। अब इसको ऐसे कर बेसिक मेथड्स करें तो फिर तो थोड़ा टाइम जाएगा। इसको आप कर सकते हो 36 इंटू 100/4। 25 को कितना लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 100/4। 100 ही क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना किसी के नंबर में काफ़ी ईजी होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि 4 में 100 था, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 बढ़ा देना है यहाँ पे। अब 2 0 यहाँ पे इंक्रीज करो। अब यहाँ पे क्या करें हम, 36 इंटू 100/4 हो गया यहाँ पे। आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 9। आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, 900 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि 72 इंटू 25, अब इसको करना है तो आप क्या करो, 72 इंटू, इसको क्या लिखना है 100/4, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 1 4 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 18, और 2 0 बढ़ा देते हैं तो आपका आंसर आएगा 1800। थोड़ा सा इसको और आप फास्ट करिएगा, जैसे 28 25। तो अब आपको पता है कि नीचे 4 बनना है तो 7 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा। ठीक, 4 से डिवाइड करो 28 को तो क्या आएगा 7, और ऊपर 100 बनना है, जैसे यहाँ बना हुआ है 100 का ये 2 0 आपको। अब जैसे यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे 44 इंटू 25, अब इसका क्या बनेगा, 4 से डिवाइड करोगे 11, 2 0, मतलब नंबर को 4 से डिवाइड करो और आगे 2 0 बढ़ा दो, खत्म। जैसे 50 कितना दिया जाए, 56 ले लिया जाए, 56 इंटू 25 दिया होगा, ठीक है। तो 56 इंटू 25 फिर क्या करो आप, 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा इसका, 4 से डिवाइड करोगे आप तो ये आपको बन जाएगा नंबर 14, और आगे आप 100 यानी 2 0 तो इसको बढ़ा देना, ठीक है। और कुछ नंबर है, और जैसे हम 84 कह सकते हैं। अब 84 का 25 में करना, फिर क्या करेंगे हम, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 21, आगे 2 0 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 21 आंसर आएगा। तो ये एक मेथड हो सकता है। वैसे अगर यहाँ पे 125 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000/8 कर सकते हैं। 1000/8 करेंगे तो ये नंबर आराम से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके कुछ मेथड्स, ठीक है। तो इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं आप इसको आज क्या करो, आज जाके इसको अच्छे से घर पे बैठ के घर पे ही हो तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर इसके बाद इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन के, बस इतना ही काफी है, रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब कल की क्लास कुछ मेथड इसमें और बचेगा, इसके बाद ठीक है, कल क्लास में कुछ मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक। चलिए फिर अब इस
इसमें एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक वहाँ पे मिस्टेक हुआ, 23 इंटू 11 ये चीज आई थी, जहाँ पे इसके 2 डिजिट थे 2 3, बीच में क्या करना है इसको प्लस कर लेना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, वो बाय मिस्टेक वहाँ पे 263 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 253। ठीक है, तो इसको आप करके